हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की थर्ड क्लास है। दो क्लासेस इसकी हो चुकी है। हमने सेकंड क्लास में शेयर इशू एट पार एंड प्रीमियम किया था, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आज का भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। इसको भी आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। एग्जाम में एक बहुत मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिला जुला के क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कॉल इन एरियर के बारे में। कॉल इन एरियर क्या होता है बच्चों? जैसे आपको पता है कि कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसके इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। जैसे उनके नाम क्या होते हैं? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ऐसे चलता रहता है। और मान लो एक वो जो कंपनी है उसका 10 रुपये का शेयर है, तो वो कैसे मंगाएगी? मान लो जैसे 3 रुपये मान लेते हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मंगा रही है, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये सेकेंड कॉल। अब मान लो उसने इशू किए हैं शेयर्स 10,000। अब वो क्या करती है? एप्लीकेशन के 3 रुपये मंगाएगी, अलॉटमेंट के 3 रुपये, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे 2 रुपये। लेकिन अब कोई शेयर होल्डर ऐसा हो सकता है कि वो ये सारा पैसा टाइम से ना दे। मान लो कोई एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, वो इस 10,000 में इंक्लूड है। 1000 एक शेयर होल्डर, मान लो शेयर होल्डर कोई ए है, ठीक है। उसने क्या किया? एप्लीकेशन टाइम से दे दी, अलॉटमेंट भी टाइम से दे दी, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के टाइम वो पैसा नहीं दे पाया। उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दे पाया। तो ये जो वो पैसा नहीं दे पा रहा, यही कॉल इन एरियर है। इसकी अब आपको पोस्टिंग सीखनी है कि जनरल में इसकी कैसे अकाउंट एंट्रीज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम एग्जांपल यही ले लेते हैं कि एक शेयर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, 10 उनकी फेस वैल्यू थी। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ, 1000 शेयर होल्डर थे। 1000 का एक शेयर होल्डर ए मतलब ए था, उसके पास 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। तो अब इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट एंट्री तो सिंपल हो जाएगी हमारी, वही बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये कितने 10,000 में 3 रुपीज आएंगे, 30,000। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन, अब ये ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी। टू शेयर कैपिटल 30,000 से, इस पर तो पूरा पैसा आ गया। अब है हम उसकी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, सिंपल वही शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये भी 3 का है और 10,000 से मल्टीप्लाई 30,000। नेक्स्ट एंट्री बैंक की होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, सेम वही एंट्रीज हैं। ये भी 30,000 से हो जाएगी एंट्री। नेक्स्ट हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये 2 की है तो हम 10,000 को, ये तो सिंपल कोई चेंज नहीं होगा इस एंट्री में, 20,000 से ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हम जब बैंक की करेंगे तो बैंक की वही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब अगर सारे पैसे रिसीव हो जाते हैं तो हम ये 20,000 यहाँ डाल देते। लेकिन अब एक शेयर होल्डर है जो कि ए 10,000, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉल में 20,000 डालेंगे। अब हमें पूरा 20,000 तो नहीं मिला, तो और जो एक शेयर होल्डर जिसने नहीं दिया, इसको कॉल इन एरियर के नाम से यहाँ लिख देंगे, अकाउंट डेबिट, डेबिट में आता है ये,
क्योंकि अभी ये ड्यू है, अभी ये मिला नहीं है, तो हम बैंक में तो इंक्लूड नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हमने कॉल इन एरियर को डेबिट में डाल दिया कि अभी ये पैसे मिले नहीं हैं। 1000 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिले हैं, कितना हो गया 2000 हम डेबिट में डाल देंगे। और बैंक में अमाउंट हमारा सेम रहेगा, कैसे 20,000 में ये 2 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, कितने रिसीव हुए 18,000 और ये 20,000 हमारे पूरे फर्स्ट कॉल में 20,000, 18,000 हमें मिले हैं और 2,000 हमें नहीं रिसीव हुए हैं, तो कॉल इन एरियर हम इसको डेबिट के नाम से डाल देंगे। कॉल इन एरियर हमेशा हमारा डेबिट में आता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद ऐसे ही हम अब सेकेंड कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर सेकेंड एंड। अब ये फाइनल कॉल है, इसके बाद और कुछ मंगाना नहीं बचेगा, पूरे 10 रुपये मंगा लिए कंपनी ने, तो इसको फाइनल कॉल और नाम जोड़ देंगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी 2 रुपये से है, तो 20,000 से ये एंट्री यहाँ हो जाएगी। इसके बाद हम बैंक की एंट्री जब करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यही शेयर होल्डर, शेयर एक लिख लेती हूँ पहले, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब यही वाला शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर है, फिर वो 2 रुपये पे नहीं करें, तो इसे अगेन हम इसे कॉल इन एरियर के नाम से डेबिट में लिख देते हैं। अगेन 1000 पे 2 रुपये, 2000 मिले हमें। अब कितने हैं कॉल इन फर्स्ट सेकंड कॉल के, फिर से वही 20,000 थे, और मिले कितने हैं, ये 2000 तो मिले नहीं, 20,000 में से 2000 घटा के 18,000 बैंक में रिसीव हुए हैं। इन केस अभी अगर मान लो इस शेयर होल्डर के पास पैसा आ जाता है, अब इस कॉल के बाद, मान लो सेकंड कॉल के बाद इसके पास अब पैसा आ गया, अब ये देना चाहता है, तो हम सिंपल इसकी एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इन केस अगर वो पे करता है टू कॉल इन एरियर। मान लो उसने सिर्फ यही 2000 अभी पे करे हैं, तो ये 2000 से एंट्री हो जाएगी। अगर मान लो वो कहता है कि नहीं सेकंड कॉल का भी मेरे पास पैसा है, तो वो मान लो ये भी दे देता है, तो ये 4000 से एंट्री हो जाएगी। और अगर कंपनी ने कुछ नहीं बोला कि इसने पे ही नहीं करे, मतलब बोला ही नहीं कि इसने पे किया, तो हम ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। कॉल इन एरियर बहुत ईजी है, सिंपल। जब कोई पार्टनर पैसा नहीं देगा, तो हम जिस स्पेसिफिक कॉल का उसने पैसा नहीं दिया, वहाँ पर कॉल इन एरियर के नाम से वो डाल देते हैं, बस, इसमें और कुछ नहीं है। और ये कॉल इन एरियर हमेशा डेबिट होता है, क्लियर। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में बच्चों क्या होता है, अब जैसे कॉल इन एरियर में तो हुआ किसी ने हमें नहीं दिए थे किसी कॉल का पैसा, लेकिन कॉल इन एडवांस में हुआ कि कोई हमें एडवांस में ही दे देगा। मान लो वही है, एक शेयर होल्डर है बी या ए ही मान लेते हैं, 1000 इसके पास शेयर्स थे, तो इसने क्या किया, अलॉटमेंट के वक्त, ये किसी भी टाइम ये कर सकता है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलॉटमेंट के वक्त इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के वक्त ही दे दिया, ठीक है। यहाँ पर इसने 3 रुपये ना देके 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकंड कॉल, सारे इसने यानी 5 रुपये पूरे इसने दे दिए, सॉरी 7 रुपये इसने अलॉटमेंट के वक्त ही दे दिए। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, फिर से देखते हैं। पहली एंट्री फर्स्ट सेम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगेन ये 30,000 से हो जाएगी। ट्रांसफर की एंट्री फिर से शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगेन ये भी 30,000 से। देन हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब ये कितने किए, 3 किए, तो 30,000 से ये एंट्री कर देते हैं हम। अब इसकी बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही एंट्री करते हैं हम।
कितने हैं अलॉटमेंट के 30,000, ठीक है, बैंक में भी आ जाएंगे। लेकिन अभी क्या किया, अभी हमारे पास सिर्फ ये 3 रुपये नहीं आए हैं, अभी हमारे पास 3 और ये 2 फर्स्ट कॉल के और 2 सेकंड कॉल के, यानी कि पूरे 7 रुपये आए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब जिसने जो एडवांस में दिया है इसे हम लिखेंगे यहाँ, क्रेडिट कर देंगे कॉल इन एडवांस। इसने क्या किया है, अलॉटमेंट के तो 3 रुपये चलो दिए थे, वो तो यहाँ इंक्लूड है, लेकिन ये जो 2 रुपये जो एडवांस में दिए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के, यानी ये 4 रुपये, ये हम इसकी एंट्री यहाँ कर देंगे 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करके कि ये पैसा एडवांस में आया हुआ है, कितना हो गया 4000, ठीक है। और बैंक में हम क्या करेंगे, एक तो हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला 30,000 और प्लस हमें कॉलेज एडवांस भी कुछ मिला 4000, यानी कितने 34,000 रिसीव हुआ है। इसमें ये चेंज होगा बस, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, सिंपल लॉजिक, सिंपल एंट्री, बस थोड़ा सा आपको और थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद फिर आगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, टू शेयर कैपिटल, अब इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर 20,000 से। अगेन फिर इसकी बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 से। लेकिन अब देखो जो ये एक शेयर होल्डर है 1000 वाला, ये जो पहले पैसे दे चुका है फर्स्ट कॉल के, अब तो नहीं देगा ना, ये बार बार थोड़ा ना पे करेगा। अगर आप भी कोई चीज़ लेते हो और वो एडवांस, अगर आपने कुछ पे कर दिया एडवांस में, तो आप नेक्स्ट टाइम उसमें से डिडक्ट कर देते हो ना, तो ऐसे ही अब ये भी करेगा। ये क्या कहेगा, अब मैं क्यों दूँ, मैंने तो पहले दे चुका हूँ। तो हमें वो वाले पैसे, इसके ये वाले पैसे यहाँ एडजस्ट करने पड़ेंगे कॉल इन एडवांस के नाम से। कितने हैं इसके फर्स्ट कॉल के, हमने ये फर्स्ट कॉल मंगाई है तो फर्स्ट कॉल के कितने 2 रुपये, यानी कि 2000 रुपीज़ हमें यहाँ लिखने पड़ेंगे। हमें बैंक उतने से ही अब ये कम आएगा, 18,000 का हमें अब ये बैंक कलेक्ट होगा। क्लियर। एक बार हमने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया, लेकिन जब हम उसको पैसा यूटिलाइज, जब हमें मिला तो हमने क्रेडिट किया, जब हम उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे कॉल इन एडवांस को। उसके बाद नेक्स्ट बैंक, फिर सेकेंड कॉल की अगेन एंट्री ऐसी, सेकेंड कॉल 20,000 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल और लगा लेना बच्चों यहाँ पे, ओ सॉरी यहाँ फाइनल कॉल और लगा लेना, शेयर कैपिटल 20,000। देन अब फिर से बैंक की एंट्री होगी टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब इसमें फिर से वही 20,000 इधर, अब फिर से उसे सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस में दिया हुआ है, तो वो ये यहाँ हम यूटिलाइज करेंगे कॉल इन एडवांस। और यहाँ पर अगेन फिर से 2000 हमें 2000 हमें सेकेंड कॉल के मिले हुए हैं, 2 रुपये मिले हुए ना, तो 2000 हो गए 2000। और यहाँ पर हमें फिर से अमाउंट लेस करके मिलेगा 18,000। जस्ट यही एंट्रीज हैं आपकी इसकी कॉल इन एडवांस की। बस आपको ये याद रखना है, जब मिलेगा तो कॉल इन एडवांस को क्रेडिट, और जब आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो इसकी 2 जगह एंट्री होगी, एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट कॉल इन एडवांस के नाम से जब आप यूटिलाइज करोगे। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। इसकी और आप 2-3 क्वेश्चन लेके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको छोड़िएगा मत। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।